सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर 2026। मैंने रिएक्शन चैनल शुरू किया है। मैं आर्टिस्ट करण क्रूल एंड मेरे चैनल का नाम है बार्स विद करण क्रूल। वैसे तो मैं रैप करता हूँ बट नया साल है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नई चीज़ें भी शुरू की जाए, तो मैं ये रिएक्शन चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। आई होप आपको मेरी रिएक्शंस अच्छे लगे क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ जेन्युइन चीज़ें बोलने वाला हूँ। मेरे को जो पता है मैं उसके हिसाब से ही जज करने वाला हूँ। मैं खुद के गाने पे रिएक्ट करने वाला हूँ ताकि आपको पता पड़े कि मेरे गाने मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं, मैंने क्या चीज़ें लिखी है, ताकि आपको मेरे गाने समझने में भी इजी हो। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बिग स्टेपर, जो कि एमिवे का मोस्ट अवेटेड ट्रैक था दिसंबर मंथ का। और अगर आपको पता होगा कि ये गाने में कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखे होंगे रिएक्शन में लेट रिएक्ट कर, और मैं आपको बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ है। एमिवे और डिवाइन की जो बीफ पहले की थी वो तो स्क्वैश हो गई थी, लाइक 2020 की बात आएगी, स्क्वैश हो गई थी लाइव इंस्टाग्राम लाइव पे। दोनों ने अपनी बीफ को एंड किया था, बट चीज़ ऐसी हुई कि एमिवे की तरफ से तो दोस्ती यारी थी, बट डिवाइन के तरफ से आई थिंक कभी ऐसा कुछ पब्लिकली अनाउंसमेंट्स नहीं हुई या पब्लिकली कभी शाउट आउट नहीं दिया गया एमिवे को, बल्कि एमिवे ने बहुत दफ़ा शाउट आउट दिया है डिवाइन को, और वो मेंशन भी करते रहता है। और अभी उसने रिसेंटली अपने लाइव में किसी ने पूछा था उसको, आप डिवाइन के साथ कोलैब कब करते हैं, एमिवे ने बोला था इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बट डिवाइन के तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं देखी, और ऐसा एमिवे ने बोला है कि वो डीएम में तारीफ़ करते थे या KOTS के बारे में उन्होंने तारीफ़ किया है, बट स्टिल ही डोंट शेयर हिज सॉन्ग्स। कभी उसका एल्बम शेयर नहीं किया एमिवे का, कभी कुछ चीज़ें नहीं की। बट अभी बिग स्टेपर में सारी चीज़ें आई गेस उसने बताई है। स्टोरी टेलिंग टाइप रैप हो सकता है, क्योंकि मैं ये सुन चुका हूँ पहले भी, और मैं वापस सुनने जा रहा हूँ, बट मैंने रिएक्ट नहीं किया है कभी, तो मुझे पता नहीं कैसे रिएक्शन दी जाती है, बट आई नो कि जैसा भी है वो आपको। सो लेट्स रिएक्ट ऑन बिग स्टेपर और हम शुरू करते हैं। लेट्स गो। बिग स्टेपर, एमिवे, शाउट आउट टू एमिवे। खामोशी में तू मेहनत कर, फिर देख शोर मचेगा, ले जाना साथ आगे आगे तक के जो बचेगा सपनों के पीछे इतना भाग, तुझसे मिलना बन जाए ख्वाब है जनाब, मैं हिसाब से भी ज्यादा लाजवाब। हाँ, शुरू डायरेक्ट शॉट से नहीं किया है डिवाइन पे, शुरू थोड़ा मोटिवेशन से किया है कि लाइक यूथ जो भी सुन रही है थोड़ा चार्ज अप हो जाए और वो सुनते रहे। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ हुक जो पब्लिक को पकड़ के रखेगी अभी ये ट्रैक पे। दुनिया कोल्ड हार्टेड, किसमें दिल नहीं है, और मैं भी गरम खून भाई तेरा चिल नहीं है। दुनिया कोल्ड हार्टेड, किसमें दिल नहीं है, और मैं भी गरम खून तेरा भाई चिल नहीं है। लाइक ये सारी जो भी बातें कर रहा है अभी तो बस शुरू ही किया है, बट ये बताना चाहता है कि ये इस दुनिया की रियलिटी क्या है। ये दुनिया कोल्ड हार्टेड है भाई। यहाँ पर चीज़ें तुमको दिखेगी पर वो एक डिल्यूजनल होगा। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी जो वाहवाही हो रही है ना, और जो तुम्हारे पीठ पीछे चलते हैं, ये सारी चीज़ें एक डिल्यूजनल क्रिएट करेंगे तुम्हारे लाइफ में, एंड तुमको नहीं पता पड़ेगा भाई ये चीज़ कि ये कैसे हो रहा है, इसको कैसे परखना है। इंसान को परखने की कला बहुत रेयर होती है और वो सब में नहीं होती, इसलिए हम धोखे खा लेते हैं। देखते हैं अभी आगे क्या बोलता है। चढ़पानी करता उस पे जो चले दिमाग से, फिर छोड़ देता क्योंकि भाई अभी एंटोफिल नहीं है, झील नहीं है भाई तेरा डीप सी अडीप चीज या बातचीत है 30 की, कितना कुछ सिखा के यहाँ बातें नहीं किया फीस की है, क्या ही मुझे करेंगे अफोर्ड, बिच प्लीज शो नहीं। लाइक यहाँ पर एमिवे अपने वैल्यू की बात कर कि लाइक इफ़ यू कांट अफोर्ड मी डोंट प्लेस अप योर वैल्यूज़। तुम अपना वैल्यू मेरे सामने मत रखो। तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते तो लेट इट बी, प्लीज़ डोंट मत करो ये सब। आर्टिस्ट की वैल्यू मत गिराओ। यही बीफ इससे ही एस्केलेट हुआ था, जो रफ्तार और एमिवे का बीफ था वैल्यू के ऊपर ही बेस्ड था। कि एमिवे को लगा कि मेरी वैल्यू गिराने की कोशिश की है, बट रफ्तार की तरफ से ये वो चीज़ें एज पर रफ्तार उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें इंटेंशनल, वो बस ऐसे फ्लो निकला। बट स्टिल वो नाम किसी का भी तुम अगर नाम लेते हो, मेंशन करते हो, तो वो मार्केट पे इम्पैक्ट गिराता है, राइट। अगर तुमको शेयर मार्केट भी अगर पता होगा तो वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट होता है। अगर कोई बुल है, कोई बियर है, तो ये लोग के हाथ में कंट्रोल होता है भाई कि मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। तो ऐसा किसी का नाम मेंशन करके मुझे नहीं लगता ये सही थी, बट लेट इट बी। अभी एमिवे के अलग गोल्स है, अभी वो बस म्यूजिक पे फोकस करता है, फिजिकलिटी पे करता है। बीफ तब जब जरूरी है। लेट्स गो। करना है लेकिन मेरा क्राउड चाहिए। हाँ, भले मैं शोज नहीं करने वाला,
बट आई वॉन्ट माई क्राउड, क्योंकि BKP मालूम है हमेशा एमएवी के साथ रहती है, बहुत लॉयल फैन बेस है BKP। ना रोलिंग करे पैसा, प्रोमो इनको लाउड चाहिए। ओके, रोलिंग लाउड कॉन्सर्ट यहाँ ही से सब शुरू हुआ था। यहाँ पर ही डिवाइन ने बोल दिया भाई सबको कि ये मेरा भाई है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, बट एमवे को शाउट आउट नहीं मिला। और ये एक्चुअली मेरे को भी बुरा लगा था, ये जब मैंने क्लिप्स वगैरह देखी कॉन्सर्ट की, तो मुझे लगा कि लाइक भाई डिवाइन एमवे का दोस्त है शायद, बट व्हाई ही नेवर टेक्स हिज नेम ऑन स्टेज ऑन पब्लिक। ये मैं सोचता था पहले से, बट मेरे को ऐसा लगा नहीं, मेरे को ऐसा लगता था मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे जब चीज़ें बताना शुरू किया है मेरे, तब मेरे को समझ में आया कि लाइक आई वाज राइट, कि लाइक मुझे लगा कि एक बस एक रिश्ता था जो ऐसी था भाई, एवरी था, ये मतलब ज़बरदस्ती का रिश्ता था, फोर्सफुल ज़बरदस्ती की दोस्ती। बट ये सब सही नहीं है रे, क्योंकि सबको मालूम है कि एमवे का इम्पैक्ट और डिवाइन का भी इम्पैक्ट कितना है DHH और IHH में। हम जैसे आर्टिस्ट इंस्पायर हुए हैं, एमवे, डिवाइन, नेजी, रफ्तार, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है राइट। बहुत सारे आर्टिस्ट लोग को देख के अपन भी सीखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी का इम्पैक्ट कम है, किसी का इम्पैक्ट ज़्यादा है, ये एक परिवार के तरह है। इफ़ यू आर टेलिंग लाइक DHH इज काइंड ऑफ फैमिली, देन प्लीज शो इट, दिखाओ कि एक्चुअल में प्यार है भाई DHH। अगर नहीं दिखाओगे तो लोगों को यही लगेगा कि सिर्फ बीफ 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 ही गेम चीज़, ये DHH को रूल करने वाली। सब सही नहीं है भाई म्यूजिक के, क्योंकि म्यूजिकलिटी क्या है, एक आर्टिस्ट जब एक्सप्रेस करता है ना, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है। दिस फॉर्म इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम। ये कब ज़रूरत है तभी ज़रूरत है, ये ऐसा फुकट में डिस नहीं। और एमवे के पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है। आई डोंट नो कि डिवाइन रिप्लाई करेंगे या नहीं, बट आई थिंक ही शुड रिप्लाई, क्योंकि अगर डिवाइन के पास भी कुछ बातें हैं रखने के लिए और एमवे के लिए, तो वो सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, ताकि दोनों साइड की बातें क्लियर हो। अब हम सिर्फ एमवे का पर्सपेक्टिव सुन रहे हैं राइट, बट हमको डिवाइन का भी पर्सपेक्टिव, लाइक व्हाट डिवाइन थिंग्स, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ डिवाइन का भी रिप्लाई आना चाहिए एमवे के लिए, बस चीज़ें क्लियर आउट करने के लिए, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट टू क्लियर दिस थिंग्स आउट। कहते ये डिस कर दो ताकि इनकी हाइप बने, कम पैसे दिखा के इनको मुझसे शाउट आउट चाहिए। ये रैपर्स नहीं है हार्ड इनफ, सही में हम बम्बई के सड़कों पे सीखे, तू बस बनता फॉरेनर। जुगाड़ू जिंदगी हसलर, हम कॉलेज से पैसा बनाने कर रहे थे 4 इधर और 4 उधर। ओके, यहाँ पर डिवाइन को बोला जा रहा है लाइक ही यूज अमेरिकन एक्सेंट बहुत ज़्यादा वाइल डूइंग हिज सॉन्ग्स ऑन कॉन्सर्ट्स वगैरह, बहुत मतलब अमेरिकन स्लैंग्स बहुत ज़्यादा ट्राई आउट करते हैं। आई थिंक दैट्स ओके, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम, हर बार ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वी आर इन इंडिया। हर बार अगर हम स्लैंग्स ही मारते रहेंगे, वो भी बाहर गाँव का स्लैंग्स, तो दैट इज़ नॉट कूल, बिकॉज दैट इज़ अ वेस्टर्न कल्चर। और हिप हॉप वगैरह तो वेस्टर्न से ही आया, आई नो, बट हमको हमारे देश की चीज़ें भी अप्लाई करनी चाहिए। जैसे मुझे पुराना डिवाइन बहुत सही लगता है, हर रेफरेंस में गली गली वाला रेफरेंस था भाई, बहुत सही था डिवाइन, अभी भी सही है, अभी भी रेलेवेंट है। बट चीज़ है कि अभी अगर डिवाइन चाहता है कि उसका एक पर्सनल स्पेस कोई ना ले उससे, तो लाइक ही शुड फोकस ऑन हिमसेल्फ, ना कि किसी पे शॉट लेना, ना कि किसी पे कुछ भी बैकफायर करना। जो भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है जब आप खुद में ग्रो करते हो ना, तब तुम्हारा एक स्पेस रहता है। लाइक एमवे खुद में ग्रो किया तो उसका एक अलग स्पेस है, डिवाइन खुद में ग्रो किया तो उसका एक अलग, बट डोंट डाइल्यूट योर स्पेस। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जो भी मेरे दिल में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ भाई। वैसे अब मैं ज्यादा दूर रहता हूँ लोग से मिलता हूँ तो मिलता हूँ बस शोज पे। पर ये सही है, देखा जाए तो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना मेरे को भी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम भी देखोगे ना, मेरे बहुत भाई ना के बराबर दोस्त नहीं होती है फ्रेंडशिप, जमता नहीं है भाई किसी से, क्योंकि वो माइंडसेट का गैप होता है ना, तो भाई मैच नहीं कर पाते, तो कैसे बैठ सकते। और जिसके साथ तुम बैठोगे ना भाई, तुम उसके तरह ही बनते हो। एक जिम रॉन, उसका एक फेमस कोट मैंने पढ़ा था, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम द मोस्ट। तो ये भाई, ये भेजे में भाई छप गई ये बात, कि तुम जैसे लोग के साथ रहोगे भाई, तुम्हारा एवरेज वैसे ही रहेगा। तो बी विथ स्ट्रॉन्ग पीपल ब्रो, वैसे लोग के साथ मत रहो जो तुमको गलत सिखाए, गलत रास्ते पे लेके जाए, है ना। चलो देखते हैं अभी क्या बोलता है। छोड़े सुन, तू कोई बाप नहीं है, मुझ पे बाप के अलावा सिर पे और किसी का हाथ नहीं है।
तू कोई बाप नहीं है, मेरे सर पे बाप के अलावा और किसका हाथ। नाइस। हर एक कांटे वाला शाख गुलाब नहीं है, जमी पे नहीं पी रहा क्यों, वो जन्नत का शराब नहीं है भाई तेरा ये वीडियो देख के मुझे वैसी फीलिंग आ रही है, वो डिवाइन का एक गाना था, सीमेंट से निकला गुलाब ऐतिहासिक किताब, हर हाल का जवाब सच हुए मेरे ख्वाब, वो वाला लग रहा है। शराब नहीं है, इतने सारे सवाल मेरे पास जवाब नहीं है, कितना मैं कमाया क्या उड़ाया कोई हिसाब नहीं है, सोच उनके बारे में जिनका खुद का ख्वाब नहीं है, हर एक काम मेरा बाप लग रहा है, मुझसे मिलने के बाद छोटे तू भी काफी शार्प लग रहा है, ये दुनिया बहुत हरामी है बस करती है बदनामी, इतना धोखा खाए रस्सी भी अब सांप लग रहा है। अरे इतना धोखा खाया कि भाई रस्सी भी अब सांप लग रहा है, फटे फैक्ट्स। लेट्स गो बंटाई। बनता छोरी तुझे ब्लॉक करूं डीएम पे जब तू करे टाइप, रिप्लाई डीएम में ऑप्स को मतलब सीधा हाइप, मेरा अच्छा होना सबके लिए अपने लिए अच्छा नहीं बनेगा बहुत नाइस तो यू गॉट अ पे प्राइस, चाय से ज्यादा केटली गरम कहीं पड़ा है, काम नहीं इन रैपरों का ईगो यहाँ पे बड़ा है, बिठा दूं करियर तेरा लाके दूं क्या कुर्सी तुझे ले तू आया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है, दिल्ली छोड़ ये क्या बोला पे बड़ा है, बिठा दूं करियर तेरा लाके दूं क्या कुर्सी तुझे ले तू आया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है, दिल्ली छोड़ मेरे। ये वाला मुझे नहीं समझा है, ये वाले लाइन का रेफरेंस में एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन कर देना कमेंट में क्या है शहर वाले जल मतलब। तुझे ले तू आया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है, दिल्ली छोड़ मेरे शहर वाले जल रहे मुझसे कब से लहरा रहा हूँ ये छीनने आ रहा है झंडा मुझसे, तू बताएगा यहाँ कौन क्या चला रहा मुझसे पूछ पहले पूछ मत हिला छोटे जलना मुझसे छोड़ दे। बट यहाँ वो नीवे अपने और डिवाइन के रिलेशन की थोड़ी बात कर रहे हैं कि लाइक डिवाइन वो कैसा फील कर रहा है अभी डिवाइन के लिए। तेरे रोड पे बंटा कम समय में सबको निकला पीछे छोड़ के, ये फैक्ट है भाई, बंटाई को जितनी जल्दी सक्सेस मिली ना बट उसने मेहनत भी भाई फटे की है, ऐसे नहीं है मजाक नहीं है, क्योंकि उसने बहुत कम टाइम में भाई बहुत गाने छोड़ दिए ना, जहाँ पर भाई सब लोग सोचते रहते हैं कि गाने डालो नहीं डालो, क्योंकि मैं भी ऐसी था भाई ओवर थिंक करता था, फिर भी मैंने कहीं ना कहीं जाके 2020 से लेके अब तक सिर्फ 20 या शायद 21-22 गाने डाला हूँ, बहुत डाले हैं गाने। बंटाई ने बताया गली बॉय के पहले कैसे सील तोड़ के रैप को पहुंचाया छोटे हर एक पिन कोड पे, इसलिए हम इनको चिट्ठी डालना चाहते हैं, मेरे किए हुए मेहनत पे ये मिट्टी डालना चाहते हैं, तू खाली गमला बस चुपके करे हमला बड़ा दिखाने ये खुद को रोबो चिट्ठी लाना जानते हैं, व्यूज रोबो चिट्टी नाइस नाइस या फिर स्ट्रीम्स दोनों नहीं खरीदा मैं, पता नहीं सही में या किसका सही तरीका है, पर इतना मुझे मालूम तू नहीं कहीं का बे मैं नहीं गली का फिर बिल्ली का स्ट्रीट कविता ये सीख सली का मेरे होते खुद को बड़ा दिखाए, चल बे बंटा इन द बिल्डिंग और ये बस खाली मलबे। ओके वही एमए बोलना चाहता है भाई, बहुत भारी अभी जा रहा है ट्रैक, थोड़ा एक क्रिसेंडो क्रिएट हुआ है ना, अभी जा रहा है भाई थोड़ा ऐसा राइजर की तरह जा रहा है, और यहाँ बंडा ये बोल रहा है कि एमए ने कभी प्रमोशंस नहीं किया, तो वो बोल रहा है कि पता नहीं कौन सा तरीका सही है, मेरे हिसाब से दोनों तरीका सही है, पर जिसको ऑर्गेनिकली जाना है, जिसको अपना रियल फैन बेस बनाना है विदाउट एनी प्रोमोस, उसके लिए ठीक है, और वो सारी चीज़ें एक अपने जगह एडवर्टाइजमेंट एड्स लगाना जो भी चीज़ है वो एक पीआर वाली बात है, और वो ज़रूरी नहीं है, जिसको चाहिए वैसा चीज़ वो लगाता है, जैसे रिसेंटली इसने भी लगाया था ना, शायद मैं डिवाइन के उस पर शायद सुना था मैंने कि डिवाइन ने अपने UNI वाले ट्रैक पे एड्स रन की, लेट इट बी, सबका अपना अपना मेन पर्पस है भाई, जिसको करना है जो करना है करो, बट एक दूसरे के रास्ते में मत आओ, तुमको PR करना है तुमको प्रोमोज लगाने हैं लगाओ, MAV को नहीं लगाने मत लगाने दो, वो अपना कर रहा है तुम अपना करो मैं अपना कर रहा हूँ, सब अपना अपना करोगे तो भाई सब अपना अपना गाने बनाएंगे, काय को एक दूसरे को क्रॉस ओवर करने को। The only time I give them feet is जब ये चाटे तलवे, ट्रैम्पोलिन है बाहर से इधर निकल जाओ उछल के, समंदर में ले खुलता और मैं निकला वहाँ से चल के, तू अंदर से है जलता आज भी बातों में वो झल के, मैं रैप कर रहा 12 साल से नाम लेने डरते, मुंबई मेरा घर है और तू धोखेबाज है, ये शायद स्निपेट में दिया था बंटा ने, घर पे आए चच को रैप कर और भी कितने लड़के, पर नहीं इसको मालूम किससे हाइप मिलता भर के, मेरा नाम नहीं लेना वो भी हाइप है बे लड़के, मेरा नाम नहीं लेना वो भी हाइप है, डिवाइन ने नाम नहीं लिया था, स्टिल वो चीज़ एक हाइप क्रिएट कर दी है, समझ रहे हो, तो वही बोलना चाहता है कि मेरा नाम नहीं लेना भी एक हाइप है, समझ रहे हो, फ्रंट फेस जिनका भी नाम लिया है डिवाइन ने कुछ हाइप क्रिएट नहीं हुआ, मुझे लगता है वो कॉन्सर्ट के बाद से, बट मुझे लगता है उस मोमेंट के बाद से एमईवे की तरफ से बहुत हाइप क्रिएट हो गया, एमईवे डिवाइन
फैक्ट्स है। तो फायदा नहीं है साइड मुझे करके, दुनिया नहीं धोखेबाज है लड़के। आने ट्रेंड में ये मुझसे आड़ी लेके रहते रेलेवेंट, टू बिग टू इग्नोर इन द रूम मैं हूँ एलिफेंट। हैवी इन द गेम मैं नहीं देता 50-50 सीधा 100, तुझे आगे बढ़ने लगते हैं इधर मैनी मैन रैप। 50-50 लाइक डिवाइन इज 50 सेंट्स, मुझे लगता है ज्यादा सुख सुनता है 50, और डिवाइन में ये एमएमए बोल रहा है तुझे लगता है मैनी मैन। ये शायद उसका तो नहीं रेफरेंस है कि जब 359 में इसने बोला ना डिवाइन ने, मैं करते रहूंगा ग्राइंड जब तक 6 मैन दे हाथ, मैनी मैन कराए रैप करा वो सब प्यार है दिखा के जलना बंद कर दे ब्रो, तेको खुद को मालूम नंबर 1 पे रैप कर रहा कौन। सीधा हेट दे क्यू डीएम में रिस्पेक्ट दिखाता है, हर बार बना माली सीन में सबको मैंने फ्लावर दिया। सीधा हेट दे डीएम में क्यों रिस्पेक्ट दी। सच है भाई, मतलब अगर तुमको ऐसा कुछ है ना भाई पर्सनली, तो फिर मुझे लगता है नकली बन के भी फायदा नहीं है। हेट है तो हेट है, उसमें भी रियल रहो, प्यार है तो प्यार है उसमें भी रियल रहो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। कुछ ज़रूरी नहीं है अपना किसी को बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना एक अलग सूडो पर्सनालिटी रखने की ज़रूरत है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो भाई। इतना कब तक इंसान एक डाइल्यूटेड कैरेक्टर रखेगा अपने, वो नहीं जमता है। इसलिए भाई तुम्हारा जो पर्सनालिटी है तुम वैसे ही रखो। तुम डिवाइन हो, तुम डिवाइन ही बहुत सही हो। ये एमीवे, ये वाइन में एमीवे में बहुत सही, समझ लो। मैं करण क्रूअल, मैं अपने में बहुत सही, सब अपने में सही है, बट किसी से वो बना के मत रखो फेक तरीके से रहो, तो रियल रहो, मरना मत रहो। आउट ऑफ संपर्क करके भी मैं टावर दिया, ये बच्चन है तेरा बन रहा बिग बी, फक द बिग बी छोड़े, इट्स जस्ट बिग बी छोड़े बॉम्ब। बिग बी आई गेस बच्चन मत दो। और ये शायद मुझे लगता है कोई ट्रैक का रेफरेंस है जो मैंने सुना नहीं है, और मुझे अभी अपनी लिसनिंग पे काम करना है। मुझे बहुत गाने सुनने हैं, अभी मैं सुनूंगा, लेट्स सी। बीट चेंज होना चल है क्या? सुन, उधर आपको शाउट आउट दे के आके डीएम करता है, दोनों सेम गेम क्या हम बोल के प्रिटेंड करता है। डीएम में बस भाई भाई, नकली ये फ्रेंड बनता है, दोनों तरफ बेंड करता है टूट जाएगा। भाई दोनों तरफ बेंड करता है टूट जाएगा, क्या क्रेजी एग्जांपल दिया भाई। मैसेज में तारीफ है दुनिया के सामने भूल जाएगा, ऐसे को लटकाता नहीं मैं इधर पे नहीं झूल पाएगा। डे 1 से कौन कर रहा है भूल गया या फिर स्कूल जाएगा, सही में याद करा दूंगा फिर कभी नहीं भूल पाएगा। तेरा नाम लेके हर जगह रिस्पेक्ट दिया। फैक्ट ये मैंने देखा है भाई, ये एमीवे ने MC स्टैन को भी बहुत दफ़ा दिया है रिस्पेक्ट स्टेज पे। मैंने शायद इसका देखा है वो कॉन्सर्ट, ये पुणे में गया था, उसने MC स्टैन को शाउट आउट दिया था। बिग बॉस में MC स्टैन को शाउट आउट दिया था, और डिवाइन को भी बहुत बार रिस्पेक्ट दिखाया है। गाने में शाउट आउट दिया कि लाइक ओजी क्या वो पता नहीं, मुझे वो याद नहीं आ रहा है कौन है बेस्ट MC, एमीवे डिवाइन पुराना नहीं इसी ऐसा करके कुछ था। बाकी मेरी गिनती मेरी उंगली करते डेली, रैप करके पार्सल करके ले आओ जंबो थैली, ऐसा कुछ था। बहुत क्रेजी भाई, उसमें भी शाउट आउट दिया उसने, और भी पहले दिया है, गाने शेयर किए स्टोरीज वगैरह पे बकायदा। भाई सच में उसने प्यार दिखाया, सबको प्यार दिखाया, लाइक सबको शाउट आउट। बट जब बात आती है एमीवे की, लाइक क्या मालूम। स्टेज पे खड़ा होके तू बता रहा कौन रैप किया, कोई ने शाउट आउट देके किया मैंने गलती, सबको मालूम कितना वजन मैं उठाया कितना रैप किया। अब मैं 37 मैं 59 दिल में हेट रख के किस मुंह से तू कहता भाई भाई। डिप्लोमेसी नहीं मैं वो बंदा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोस्ती में हम जान देते धोखेबाज को बाय 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 बाय। सच में मतलब मुझे भी ऐसे ही रहना पसंद, और ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम अगर फेक रिश्तों को अपने पास भी रखते हो नहीं रख पाओगे ज़्यादा। अगर तुम फेक हो तो रख लोगे, पर जो रियल बंदा है वो ज़्यादा फेक रिश्ते नहीं रख सकते, ये फैक्ट है। क्योंकि सच्चे लोग को सच्चे लोग की ही ज़रूरत है, और नकली लोग को नकली लोग की ज़रूरत है। नकली लोग के पास भी अगर कोई सच्चा आदमी है ना, तो भाई वो भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो मैच नहीं करता ब्रो वाइब कभी, तुम कितना ही नकली दिखाओ। बट हमेशा इंटेंशंस प्योर रखो, बस अपना कर्म करते जाओ। सिर्फ तुम म्यूजिशियन हो, तुम रैपर हो, सिंगर हो, तुम्हारा काम म्यूजिक देना है, सिर्फ अपना कर्म करो भाई। अब परिस्थिति जैसी भी आने दो, तो चेंज होता रहता है, बट याद रखना परिस्थिति के हिसाब से धर्म बदलता है। अभी एमीवे का धर्म यही है कि ये सारी जो मैसअप क्रिएट हुआ है ना, उसको डाइल्यूट कर, और वो अपना कर रहा है। डिवाइन भी अपना करे, अपना भाई धर्म करो, सब सही रहेगा। तूने टेक्स्ट किया मैंने नहीं रिप्लाई किया, क्योंकि मुझे जवाब सबके सामने देना था। पुण्य और पाप में भी शॉट तूने लिया, फिर फोन किया मुझे भाई खुद पे नहीं लेना क्या, प्राइवेट में सॉर्ट करना बस हो गया। इंसान धोखेबाज और तुझ पे ही वो सच हो गया। डिवाइन की ये जो लाइन थी ना, इंसान तो वैसे भी धोखेबाज है, मैं पुण्य पाप में सच हूँ, वो लाइन मुझे इतनी रिलेटेबल लगती थी ना
कि इंसान तो वैसे भी अरे मैं फील करता था ब्रो, क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें रिलेट की। अभी एमवे बोल रहा है तेरी लाइन इंसान धोखेबाज और वो तुझ पर ही सच हो गया। तो लाइक भाई समय कभी भी पलटता है। कभी कभी क्या रहता है, हम जब गलती भी करते हैं ना तो अपने को नहीं पता रहता कि हम गलत कर, या कुछ भी हो सकता है कि वो एक ग्रज पकड़ लो या कुछ भी बोल दो भाई, कुछ भी नाम दे दो, इमोशन को कोई भी लेबल दे दो, बट चीज़ है कि वो जब हाईलाइट होती है ना तब दो पकड़ा हो जाता है, सही या गलत। दोनों सही या दोनों गलत नहीं हो सकता, समझ रहा है? नकली भाईचारा दिखा रहा था कब से, हक से अब बन के रहेगा तू अब से। अब ये अच्छा नहीं था। ऑफ बन के रहेगा तो अब से मतलब एमिवे और डिवाइन का जो गाना आना एक ड्रीम था सबके, वो अनफॉर्चुनेटली शायद अब नहीं आएगा। कि सबका एल्बम ये शेयर करता है, तेरा एल्बम आता तो मैं शेयर करता है। सच है। KOTS के बारे में प्राइवेट में तू तारीफ किया, सोशल मीडिया के सामने ये बात क्यों नहीं शेयर करता है? मैराथन है रास्ता मेरा रेस नहीं है, मुंबई का अकेला तू फेस नहीं है। ओके ये सच है कि लाइक अब जैसे डिवाइन ने जितने लोगों का भी नाम लिया ना, कृष्ण, हनुमान काइंड, बाकी जितने भी लोग का अभी आई डोंट नो, वापस ना पड़ेगा कितना। दीज गाइज आर नॉट दी ओनली फेसेस ऑफ इंडियन हिप। सबको मालूम है कि इंडियन हिप हॉप में कितना इम्पैक्ट डिवाइन का भी है, वे का भी है, रफ्तार का भी है, सब लोग का है भाई। सबका एक अपना स्पॉट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों की वजह से इंडियन हिप हॉप चल। और सच बात बताऊं तो ये जो एमिवे और रफ्तार का बीफ हुआ था उसके बाद से लोग एमिवे को और इंडियन हिप हॉप को ज़्यादा सीरियस लेने लगे, समझ रहे हो? तुम कैसे मान सकते हो कि ये इम्पैक्ट? और ऐसा भी नहीं हो सकता, मुझे लगता नहीं है कि डिवाइन के माइंड में एमिवे का नाम नहीं आया होगा। मेरे को नहीं लगता ऐसा भाई। एमिवे का नाम आया होगा माइंड में, लिया नहीं होगा वो बात अलग है। लेट इट बी। अभी वो भाई डिवाइन का पर्सनल, लेट्स सी अगर उसके तरफ से कोई गाना आता है तो पता पड़ेगा कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू। मुंबई से फाइनेंस ना कहता तू खुद को, कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। ओके ये मैंने बाकी लोग के रिएक्शंस में भी देखा है कि एस फाइनेंस चीज़ है ना, बट मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं इतने आर्टिस्ट लोग को मैंने ज़्यादा सुना नहीं है अभी तक, बट धीरे धीरे करके सुनूंगा, एक्सप्लोर करूँगा। एस को भी सुनने वाला हूँ, बाकी रैपर्स को, और मैं अपनी लिसनिंग बढ़ाने वाला हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि कितने अलग अलग टाइप के रैपर, कितने अलग अलग टाइप के साउंड है हमारे इंडियन हिप हॉप बाहर गांव में। तो धीरे धीरे करके मुझे पता पड़ेगा, और तुम भी मुझे एक्सप्लेन करते रहना भाई, बताते रहना कब कौन से आर्टिस्ट चाहिए। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे गाने भी सुनो और मुझे वो दो फीडबैक दो कि मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव। मैंने अभी रिसेंटली अपना एक EP ड्रॉप किया था, लाइफ वॉजंट ईजी। तो उसमें मैंने शायद 3 गाने मैंने उसमें डाले हैं। तो प्लीज़ मुझे सुन के बताना पी का जो गाना है वो सुन बताना क्या लगा आपको, रिलेट किया या नहीं, मुझे क्या चेंज किया, जो भी चीज़ है वो बस मुझे बता देना, DM बता देना या DM करके। देश को रिप्रेजेंट करने से पहले कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। देश को डिवाइन की आवाज आ रही है, भाम भाम भाम। अच्छा ये मिमिक्री किया है। कहता तू खुद को, कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। देश को रिप्रेजेंट करने से पहले देश का नाम अच्छे से लेना सीख, अच्छे से छोड़े अच्छे से नाम ले। भाई कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। देश को रिप्रेजेंट करने से पहले देश का नाम अच्छे से लेना सीख, अच्छे से छोड़े अच्छे से नाम ले। अच्छा वापस जा रहा है, शायद पीछे जा रहा है भाई, तो वो वाला मचाएंगे 4 वाला टोन है। रिप्रेजेंट हिप हॉप इन दिस कौन सी कंट्री बोला तू? आई एम मदर FN ये सब तेरे घर पे रख, ये भारत है। यहाँ से आवाज, चल 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 छोड़े अच्छे से नाम ले। वही एमिवे का ये जो स्किल है मिमिक्री करने का पर दिख रहा है। डिवाइन को बहुत ही आइडेंटिकल तरीके से मिमिक करने की कोशिश की जा रही है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे पार्ट को ना में मत ले जिस वे में नॉर्मल डिस्क को। मुझे नहीं लगता ये एक प्रॉपर डिस्क है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ बातें की गई है और यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये मुझे नहीं लगता ये डिस्क है, बट अगर डिवाइन कुछ करेगा तो आई गेस प्रॉपर डिस्क। मेरे गली वाले दोस्त नाम ले, मेरे गली वाले दोस्त। अच्छा ये पुराने लास्ट डिस्क का डिवाइन के लिए जो तो ट्रैक था, मेरे गली वाले को दोस्त भूल गया कि याद दिलाओ। क्या तेरी एल्बम क्या हुआ, फ्लॉप हो गई तो मेरे एल्बम का नाम लेके कैप्शन में चिपका रहा है? अचानक से पानी पे चल, अचानक से स्ट्रीट टू द वर्ल्ड, अचानक दे दूं क्या तेरे को? बाय। अचानक से देख के चले जाऊंगा बंटा।
कुछ भी बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये एमएवे का सिग्नेचर मूव है। एमएवे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। आराम से दोस्त, ज्यादा शॉट नहीं लूंगा। अच्छा ये आराम से दोस्त वाला, अच्छा ये वही सेक्शन है शायद जो वो बोल रहा था कि कुछ चीजें नहीं ऐड की है मैंने ट्रैक में। लाइक ये उस दिन का ही कपड़ा पहना है उसने, बस आराम से दोस्त। और ये आराम से दोस्त मैंने सुना है। डिवाइन का वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल गया था। उसमें वो अपने जियो हॉटस्टार के जो भी वो था पार्टी रखा था उसने, एल्बम लॉन्च पार्टी, नो हेट मैन, आराम से वही शायद वापस आ गया है। आराम से दोस्त, मुंह टेढ़ा इधर करना नहीं। आराम से दोस्त, बहुत आगे तुझसे बैठा हूँ, तू आराम से पहुंच। मुझसे आड़ी लिया लाजमी मीम बना तेरा, सुम मैं शॉट ले गया ड्रीम बना तेरा। तेरी फिल्म लेना छोड़ा तभी सीन बना तेरा, मुझसे बड़ा बोल बेड़ा कितना गाना इधर तेरा। हाँ अच्छे सो मिली रियल व्यूज, कोई शक बेड़ा, यूट्यूब को गिनता नहीं तो गाने अड़ा सब तेरा। हाँ ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। लाइक पता नहीं क्या डिवाइन ने क्या सोच के रखा है। लाइक यूट्यूब पे कोई भी मचा सकता है, ये भी बहुत वायरल हुआ उसका लाइव था ना, आई गेस, पे कोई भी मचा सकता है। रियल स्ट्रीम्स पे दिखता है। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी वैलिड है। इज़ अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। यूट्यूब का खुद का एक म्यूज़िक का एप्लीकेशन है, एक अलग से उसका, समझ रहे हो? तो यूट्यूब को कैसा बोल सकता है यूट्यूब पे कोई भी मचा सकता है? नहीं भाई, कोई भी नहीं मचा। जिसके अंदर वो हुनर है वही मचा सकता, कोई भी नहीं मचा। अगर ऐसा होता ना, कभी भी कोई भी प्रमोशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी यूट्यूबर ले लो, कोई भी आर्टिस्ट ले लो, वो कभी ऐड रन ही नहीं करता अगर यूट्यूब पे कोई भी मचा सकता। इसने ऑर्गेनिकली मचाया है भाई। गाने छोड़ो, फट व्यूज़ आ जाना नहीं होता है। ये बहुत लोग का ड्रीम है, समझ रहे हो? मेरा भी ये ड्रीम है। और वो धीरे धीरे उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बैक टू बैक मेहनत पड़ता है, खुद पे बिलीव भी रखना पड़ता है, खुद पे यकीन रखा है। डिवाइन ने भी रखा होगा, ऐसा ही नहीं कोई भी आ गया। कला होती है भाई। जब नेजी का वो गाना भी आया था ना, आफत, भी भाई वो टाइम पे इजी नहीं था वो सब चीज़ अचीव कर। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यूट्यूब पे कोई भी मचा सकता। यूट्यूब पे वही मचा सकता है जो हकदार है, जो उसके काबिल है। सब तेरा लगा दाव पे, सब तेरा, फिर भी कभी पार नहीं कर पाएगा बस सब मेरा। तेरा नंबर छोड़, वो मालूम कहाँ से आता है और क्या। ओके 359 का मुझे लगता है फ्लो इंटरपोलेशन बोला। व्यूज 69 को भी आता है, लेकिन मेरे जितना व्यूज ये स्वाइन को नहीं आता है। अपना डॉग स्टाइल सब कुछ पीछे से जाता है, और मैं मैक्स में था फेल, लेकिन प्लस में सब खाता है। और कब कितना वाइस वर्सा चालू है, जो डिवाइन बोल रहा है उसका उल्टा चालू है। सब दिया सब समझ आता है। हाँ -10 20 अब भाव भाई इंडिपेंडेंट तू नहीं, छोटे इंडिपेंडेंट में। इंडिपेंडेंट में वो देता खुद को पेमेंट में, इनका बात तो लेबल है जब से भाई। वो ट्रैक तो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी था 359, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये बनता है भी शॉर्ट स्लीव्स। मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। इंडिपेंडेंट में नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट में। इंडिपेंडेंट नहीं क्या था कि पेमेंट के इनके बाप के कुछ ऐसी था बहुत, पर वो क्रेजी था। वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स। बट अगर शॉर्ट्स नहीं होता तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाता मेरा और भी ट्रैक। अगर वो सिर्फ डिवाइन विदाउट शॉर्ट्स अगर बनाता, कि सिर्फ लाइफ को लेके या अपनी लाइफ को करना सीख, वरना या मिला लेना। इधर आना रिस्क बेटे, मेरे जैसे तारे टूटे तेरे जैसे करते विश बेटे। कोशिश करते रहते हर दफा ये होते बस मिस बेटे। आइंदा उंगली करेगा तो घुसूंगा मैं पूरा बुरा डिस लेके। हाँ वही मुझे भी लग रहा था कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर डिस। ये डिस ट्रैक नहीं है। डिस आता है तो वो भाई बहुत मचाएंगे। फूटना भाई ब्रूटल ट्रैक था, ब्रूटल, वन ऑफ द भाई ब्रूटल ट्रैक भाई। कलम मेरा इंसानियत सिखाता है, खोया हुआ इंसान को खुद से मिलाता है, और तू बस आके माइक पे घुर्राता है। भाग मुंबई 40037 किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप। यही है भाई, क्रेजी था ये चीज़। बट ट्रैक मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज 8 मिनट, कितने मिनट का है ये? हाँ वही ऑलमोस्ट 8 मिनट का ट्रैक है, और ज़र्रा भी बोर नहीं हुआ। मतलब भाई कुछ तो बात होगी उसकी बातों में भाई, दम में। भले सिंपल बोलता है बट हमेशा वो जो बोलता है ना वो रिलेटेबल है। सिंपल ही है बट रिलेटेबल है। जब उसको ज़रूरत होती है अपना पेन गेम दिखाने की, वो तभी दिखाता। अदरवाइज़ वो बीकेपी को चाहिए तो वही देता है, और उसको ज़रूरत नहीं है ना। वो सिर्फ बीकेपी के लिए भाई एक्टिव रहता है और बाकी लोग के लिए नहीं, समझ रहे हो? अब जैसे अभी डिवाइन वाला मसला थोड़ा बढ़ गया है, तो मुझे लगता है इसके लिए उसको जवाब देना ज़रूरी है। वरना बीकेपी भी बहुत वो है ना, पॉजिटिव है एमएवी को लेके,
तो अगर कोई एमवे को कुछ बोलता है तो केपी को भी लगता है, वो फील होता है। अपने लिए आवाज़ उठाना कभी गलत नहीं हो सकता। अपनी लड़ाई अपने को ही लड़नी है। तो मुझे तो ट्रैक अच्छा लगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि डिवाइन कुछ अगर रिस्पॉन्स करे तो डिवाइन के उस पर भी रिएक्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ अगर चीज़ें ठीक हो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो टोटली मत रहो, एक दूसरे के डीएम्स में मत रहो, या ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती का बॉन्ड बनाना, है ना। डिवाइन को पसंद नहीं है एमीवे तो लेट इट बी, हट जाओ वहाँ से। एमीवे भी हट गया ना अभी, एमीवे खुद अभी नहीं रहना चाहता डिवाइन के साथ फ्रेंडशिप में, तो लेट इट बी, डोंट फोर्स दिस फ्रेंडशिप। बाकी बताओ आपको आज का रिएक्शन मेरा कैसा लगा। ये मेरा पहला रिएक्शन था, बिग स्टेप अप, और नया साल है, अच्छी चीज़ें करो, नशा मत करो, दारू मत पियो, बाकी चीज़ें मत करो, बुरी चीज़ें मत करो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, और जो भी तुमको लाइफ में ज़रूरी है वो करो। अपने मॉम डैड का वो करो, हेल्प करो, सेवा करो, जो भी करो सब करो, बट गलत मत करो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में किसी नेक्स्ट सॉन्ग के साथ। हो सकता है मैं अपने सॉन्ग पे भी रिएक्ट करूँ नेक्स्ट वीडियोस में, बट आई डोंट नो, मैं प्लान करके बताता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, करण क्रूवल गली से इज़ माई आईडी। और मेरे रैप वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करो, करण क्रूवल। बस सपोर्ट करो, और मैं भी गाने देते जाऊंगा, रिएक्ट करते जाऊंगा, और साथ में मचाते जाएंगे। इस साल 2026 gonna be the legendary year of me और सबके लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रिएक्शन में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यू आर वॉचिंग बार्स विद करण क्रूवल। सो लेट्स साइन अप।